या मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की कहता हूँ। एक बार प्रभु ने एक बार और हमें यहाँ मौका दिया कि हम एक बार फिर इस घर में एकत्रित होने पाए हैं। प्रभु का हर एक बात के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन हमें कहता है कि पृथ्वी पर बिताया हुआ जो 1000 वर्ष है उससे कई ज़्यादा उत्तम है कि हम प्रभु के डेवड़ी पर एक पल बिताने पाए। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि वो प्रतिदिन हमारे साथ और हमें अपने साथ बनाए रखते हैं। आइए हम प्रभु की स्तुति और महिमा करें, उसका धन्यवाद दें, क्योंकि वही करना हर एक मनुष्यों के लिए भला है। तो आइए हम पहले प्रार्थना में चलेंगे, उसके बाद हम गीत में जाएंगे और उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है, घर का कोई सदस्य हमें प्रार्थना में अगुवाही करे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने दिया है। हम इस समय के लिए सुबह से इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु हम इस वचन को और आराधना को सुनने पाए। तो प्रभु जो इतने दूर से भाई लोग आए हैं उनके लिए हम परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि वो अपना कीमती समय हम लोगों के साथ बिताने के लिए आए हैं। परमेश्वर आमीन आमीन। और हम लोग पूरे परिवार को पिता परमेश्वर आपकी आशीष और महिमा मिले, इसके लिए पिता परमेश्वर हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुने, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम गीत को गाएंगे और हम पर्चे में से लेंगे गीत नंबर 4, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। Praise the Lord. Praise the Lord. यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। शत्रुओं के सामने मैं इसको बिछाता वो है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सिर पर जो तेल मला है अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं
प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हाँ मेरे प्रियो, जब खुदावन हमारा चरवाहा है तो सच बात, चाहे जितनी भी विपत्तियां हो, चाहे जितनी भी परेशानियां हो, जब उसके समक्ष हम खड़े हैं तो कोई घटी हमें नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. तो आइए हम वचन की ओर बढ़ेंगे। हालेलुया। और हम अपने स्थान पर प्रभु के वचन को इज्जत और आदर देने के लिए खड़े हो जाएं। और हम वचन में से निकालेंगे नीति वचन और उसका चौथा अध्याय और उसकी 20 से 22 आयत को हम पढ़ेंगे। नीति वचन 4 उसकी 20 से 22 आयत को हम एक साथ पढ़ेंगे। हम सब निकाल लें। नीति वचन 4 20 से 22। जी। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन, सब एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। आमीन। खुदावन का ये वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और इस पे चलने और इस पे बने रहने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। खुदा ने एक बार फिर हमें ये मौका दिया, ये समय दिया कि हम भाई शेखर के घर में बैठे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब हम भाई शेखर के घर में बैठे हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जगह, ये समय खुदा ने नियुक्त किया। हम बहुत कोशिश कर रहे थे कि 1:30 से 2 बजे के करीब हम यहाँ आए, लेकिन हम देख रहे थे कि हर एक चीज़ का समय प्रभु ने ठहराया है। क्योंकि जब कहीं बाहर पर 2 या 3 मीटिंग होती है तो उसका समय एग्जैक्ट नियुक्त नहीं हो पाता। दूरी होती है, जगह का नया होता है, अपना होता है, कहीं कहीं से कहीं फिर जाना और किसी के यहाँ बैठ के फिर वचन के बाद थोड़ा समय बिताना। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम देख रहे हैं सारा काम प्रभु ने अपने नियत समय के अनुसार करा। एक होता है बाट जोना। क्या जोना? बाट जोना। बाट जोना का मतलब इंतजार करना। जीवन में हमारे हर एक समय आता है, एक दुख का और एक सुख का। सुख का समय मनुष्य के जीवन में एक भाप के समान उड़ जाता है, लेकिन दुख के समय में मनुष्य के जीवन में एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक साल, कई हजार सालों के समय समान गुजरते हैं। लेकिन वचन कहता है कि तुम मेरे वचन में किस रीति से बाट जो रहे थे। बहन ने प्रार्थना में कहा, हम बहुत समय से इंतजार कर रहे थे कि भाई कब आएंगे। तो क्या बाइबल में भी कोई इंतजार कर रहा है? देखें वचन से उत्पत्ति खोलें 18 ना जी। उत्पत्ति उसका 18वां अध्याय देखें। हम बाट जो रहे थे, सब जने याजक की तरफ देखें और हमें ये मालूम था कि भाई आएंगे, ये विश्वास था।
नहीं, वो भाई आएगा। प्रेज द लॉर्ड। देर हो रही है, आएगा जरूर, चाहे कुछ हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। हम इंतजार कर रहे थे, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब वचन में हम इंतजार करते हैं और जब प्रभु यीशु मसीह से फल प्राप्त करने के लिए हम अपने जीवन में इंतजार करते हैं, हमारे दुख के समय के निकलने के लिए हम प्रभु के सामने, प्रभु के वचन में प्रभु से प्रार्थना करके इंतजार करते हैं कि प्रभु ये दुख की घड़ी मेरे जीवन से दूर कर। प्रभु, मेरे पीछे बोले, प्रभु ये विपत्ति मेरे पास से दूर करो। हो सके तो प्रभु ये मृत्यु का प्याला मेरे पास से हटा दो। मालूम है, हर एक क्षण, हर एक पल, मेरे प्यारे भाई बहनों, एक विपत्ति, एक सुख मनुष्य के जीवन में आता है। या अंधकार आएगा और या उजाला आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन तुमने अपने जीवन में बाट कैसे जोई? हम इंतजार करते हैं लाइट के आने का, हम इंतजार करते हैं भाई के आने का, हम इंतजार करते हैं बच्चों के स्कूल से आने का, हम कई चीजों का इंतजार करते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आज आप इंतजार कर रहे थे मीटिंग का। आमीन। अब मैं आपसे पूछूं, इस मीटिंग का आप जब इंतजार कर रहे थे, आपको मालूम है आज संडे, आज भाई आए हुए हैं लखनऊ से कानपुर, आपको मालूम है कि भाई की 3 मीटिंगें हैं। आमीन। आपको मालूम है कि इन मीटिंगों में भाई ने बता दिया है कि समय इधर से उधर होगा, लेकिन हाँ वो आएंगे। अब मैं आपसे पूछूं कि आपको जब आप मीटिंग के लिए बाट जोड़ रहे थे, इंतजार कर रहे थे, कैसा लग रहा था? मालूम है, ये जो समय था जो बाट जोड़ रहे हैं, ये हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों से भी बढ़कर है। खुदा का वचन कहता है कि तेरा वचन हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर है, क्योंकि तेरे वचन में जीवित रहना और चंगा रहना है। और धन्य है वो जो बाट जोता है। एक किसान भी जब भूमि में फसल को बोता है तो वो बाट जोता है। जब बीज भूमि में जाता है तो कुछ महीनों बाद उसको कुछ फल दिखता है। क्या कभी हमने वचन के लिए बाट जोई? कितने समय हो गया? जैसे आज मैं आपसे पूछूं, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा जो मैं पूछ रहा हूं। आज आपने जिस रीति से मीटिंग के लिए बाट जो रहे थे, कितने समय हो गया, कितने समय पहले आपने ऐसा काम किया? वैसे तो हर संडे बाट जोते हैं हम लोग, क्योंकि सैटरडे को माइंड मेकअप करना पड़ता है कि चर्च जाना है संडे को। देखिए, चर्च जाना वहां का एक टाइम है, और वहां पर जाके आप उस टाइम में जाते हैं और बहुत ज़्यादा 10:30-11 बजे आ जाते हैं। लेकिन आज कोई टाइम नहीं था। टाइम था तो वो टाइम ऊपर नीचे था। आज जो है, हमने एक नई चीज सीखी है, और वो मैं बाइबल में दिखाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं दिखाऊंगा बाइबल में, क्योंकि जो चीज हमने सीखी है, इससे क्या सीखा? वचन को सुनने के लिए कई लोग आके इकट्ठा हो गए और वो बाट जो रहे हैं। कौन बाट जो रहा था? जकई पेड़ पे चढ़ के बाट जो रहा कि आज यीशु नाजरी इस मार्ग से गुजरेगा। अब किस समय गुजरेगा नहीं मालूम। जकई बाट जो रहा था। अब जकई से पूछो, ए जकई, ये जो तू बाट जो रहा है प्रभु के निकलने की, क्या तूने अपने जीवन में ये बाट कभी जोई? नहीं। क्यों नहीं जोई? वो बहुत अच्छा बिजनेसमैन। जकई 10 का 20
और 20 का 40 बनाने वाला बिजनेसमैन है। अर्थात जक्कई को मालूम है कि कहां पर अच्छी फसल मिलेगी, और जक्कई बहुत अच्छा बिजनेसमैन है। वो अपने समय को ऐसे ही नहीं जाने देगा। लेकिन ये बिजनेसमैन अपनी काम को छोड़ के पेड़ पे चढ़ के बाट जो रहा है। कितनी बार आपने ये वचन पढ़ा कि जक्कई एक पेड़ पे चढ़ के यीशु मसीह के गुजरने की बाट जो रहा है। और वो क्या चाह रहा था बताइए? देखना चाह रहा था। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। वो यीशु मसीह को देखने के लिए बाट जो रहा था। मैं वही समय आपको बता रहा हूं कि आज जो आप कर रहे थे, ये आपने अपनी लाइफ में कब करा? कभी नहीं मिला होगा ऐसा समय। आज एक नई चीज आपके जीवन में हो रही थी। समय गुजरता जा रहा था, 1:30, 1:30 से 2, 2 से 2:30, 2:30 कहा था, 2:30 बज गया तब भी नहीं आए, 3:30। अब मैं कहूं ये जो समय था, ये कीमती समय था। उत्पत्ति खोला आपने? अब देखें उत्पत्ति 18वां अध्याय पढ़ना शुरू करें। इब्राहिम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति नहीं, उत्पत्ति 18वां अध्याय। इब्राहिम मरने के बाद बाजों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। अरे और इधर आंख उठाकर नहीं, फिर पढ़िए। इब्राहिम मरमे के बाजों के बीच इब्राहिम मरमे के बांज वृक्ष के बीच आगे कड़ी धूप के समय, कड़ी धूप में। आप कहते ना अब्राहम, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा हूं। तो ये अब्राहम कैसे अब्राहम बना? अब्राम था इसका नाम। अब्राम से इसका नाम खुदा ने कहा आज से तेरा नाम अब्राहम होगा। आमीन। ये अब्राम से अब्राहम कैसे बना? जो काम, देखिए खुदा का कलाम कहता है मैं अब्राहम, बोलिए मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा हूं। तो जिसका खुदा बता रहा कि मैं इसका खुदा हूं, जो काम अब्राहम कर रहा था, आज वो काम खुदा ने आपको दिया। आप बाट जो रहे थे, और अब्राहम कड़ी धूप में तंबू के बाहर बैठ के बाट जो रहा है। और जब बाट जोते हैं तो प्रभु का आत्मा बल से उतरता है। इंतजार, जो इंतजार करता है। पढ़े जरा। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया और उसने आंख उठाकर दृष्टि की, तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा। अरे दौड़ा! अरे प्रभु, हाँ, इतनी कड़ी धूप में मैं तंबू के बाहर बैठा हूं और आप इतनी देर में आ रहे हैं। दौड़ा। क्या कर रहा है? दौड़ा। पढ़े। और भूमि पर गिरकर दंडवत की, भूमि पर गिर के दंडवत किया और कहने लगा, हे प्रभु, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरा अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना। आमीन। जो समय मेरे प्यारे भाई बहनों बाइबल दिखा रही है कि अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा जब तंबू में अब्राहम के पास मिलने आया तो अब्राहम दौड़ा। एक कड़ी धूप में वो बाहर बैठा है। क्यों बैठा है? नीति वचन 4 नीति
और इसका 22वां अध्याय आयत पढ़ें, नीति वचन 4:22। क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनकी जीवित रहने का हाँ, और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। जिसको खुदा का ज्ञान, खुदा की बुद्धि प्राप्त होती है, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जिसको खुदा का ज्ञान बुद्धि प्राप्त होती है वो उनके जीवित रहने का और चंगे रहने का ये है वचन। मनुष्य क्या करना चाहता है? जीवित रहना चाहता है। मनुष्य क्या चाहता है? चंगा रहना चाहता है। बाट जो ना जीवित रहना चाहता है, बाट जो ना। अब्राहम बाट क्यों जो रहा? क्यों इंतजार कर रहा? क्योंकि वो जीवित और चंगा रहना चाहता है। और जिनको ये प्राप्त होती है, ये क्या है? पढ़े जरा 20वीं आयत, 4:20। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। और ये अपना- अभी आपने जो पढ़ा था 22वां आयत, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है, वे क्या है? वचन। क्या है? वचन। और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था और वचन ही खुदा है। और यही खुदा अब्राहम से मिलने आ रहा है और अब्राहम बाट जो रहा है। वो जैसे ही मिला तो अब्राहम क्या कह रहा? मेरे पास चले ना जाना। कहां से लाएंगे ये वचन? जाओ और जाकर ढूंढो कि कोई ऐसी दुकान हो जहां जीवन मिले। जाओ और जाके ढूंढो कि कोई ऐसी दुकान हो जहां पर चंगा करने का इलाज हो रहा हो। कहीं नहीं है। जीवित और चंगा इस वचन से होगा। हम जो रोज निकल के खुदा के वचन को बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं? हमें किसने बोल दिया जाके बताओ? जाओ जाके अपने ठंड के मौसम अपने बच्चों को देखो, अपनी बीवी को देखो, ज्यादा है जाकर घुमा दो उनको, बीवी को खुश कर दो, बढ़िया बढ़िया खाना बना के खिलाइए। क्यों बंद भैया? तुम्हें वो और कोई काम नहीं है क्या? इतने घर के फालतू कानपुर तक चले आए। यार, इनसे भाग के अगर हम घर दिल्ली में ले लें तो दिल्ली भी चले आएंगे। क्यों चले आएंगे? उसने कहा मैं तुम्हारा साथ कभी ना छोड़ूंगा, जीवन के अंत समय तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। देखो, तुम चाहे इस संसार के किसी भी कोने में चले जाओ, लेकिन मैं अपने बलबंद दाहिने हाथ से तुम्हें थाम लूंगा। देखो, तुम्हें एक पत्थर भी ठेस लगने ना पाएगी। देखो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो रक्षा प्रभु उतर के आएगा नहीं, अपने अभिषिक्त को भेजेगा। और वो अभिषिक्त ऐसे पागल होंगे कि वो कहीं पर भी चले जाएंगे, किसी भी समय चले जाएंगे। क्यों? ये अभिषिक्त किसी भी समय कहीं पर भी क्यों चले जा रहे हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं अब्राहम कड़ी धूप में तंबू के बाहर बैठे। तंबू के अंदर जाओ अब्राहम, पूरा कुटुंब के मालिक हो तुम, पूरा कुटुंब तुम्हारे पीछे चल रहा। अब्राहम बढ़िया से दाखरस पियो, दासियां तुम्हारे पास पड़ी हुई हैं। अब्राहम तुम तंबू के बाहर जाके धूप में, कड़ी धूप बता रहा, कड़ी धूप, जिसको वचन में कही थे कड़ी धूप, वैसी धूप कैसी होगी बताइए? कड़ी धूप में मरमे के बांझ वृक्ष के नीचे इंतजार कर रहा। क्या? मेरा स्वामी आने वाला है। देखते सारे दौड़ा। बाइबल बता रही, जैसे ही देखा दौड़ा और उसके कदमों पे गिर गया और कह रहा स्वामी
आप यहां से ना जाइएगा। है? ऐसी भूख है क्या? भूख खाने की नहीं, प्यास पानी की नहीं, भूख प्रभु के शरीर की, भूख प्रभु के लहू की। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई मेरे मांस को खाता और मेरे लहू को पीता, अनंत जीवन उसी में है। कह रहा आप ना जाना। गुरुवार इतनी कड़ी धूप में मैं बाहर बैठ के इंतजार कर रहा हूं, आप पहले आ जाते हैं। नहीं, पढ़े जरा, दौड़ा। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पाँव धोकर इस वृक्ष के तले विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें। भाग रहा है, जैसे ही देख ले स्वामी को, भागना शुरू इसका। 100 साल की उम्र में अब्राहम को इसहाक हुआ। और इस अब्राहम का विश्वास इतना हुआ कि ये अब्राहम जाति जाति का मूल पिता बन गया। ये अब्राहम वो अब्राहम है जिससे खुदा ने प्रतिज्ञा की कि मैं तेरे वंश को रेत की किनकों के समान बढ़ाऊंगा। ये अब्राहम वो अब्राहम है जिसको खुदा ने अपना मित्र कहा। बहुत आपने कोशिश करी कि बंटी भैया और शेखर भैया की मित्रता टूट जाए, दूर हो जाए, लेकिन ये दोनों ऐसे मित्र हैं कि अब साथ ही रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मालूम है आपको, यही मित्रता अब्राहम और खुदा की है। खुदा ने अब्राहम को मित्र कहा, ये मेरा मित्र है। क्या मिल गया अब्राहम को? हम किस चीज की बाट जो रहे थे? मीटिंग तो आपके यहां सबसे पहले होती, लेकिन खुदा ने आपके लिए एक प्रतिफल रखा था कि आज इस घर में एक बाट जोड़ी जाएगी। और मैं 101% कह सकता हूं, जो पिछले मंथ की मीटिंग थी, उस मीटिंग का प्रतिफल ये हुआ, जो काम तुमने कभी नहीं किया वो आज कर रहे थे। जो काम हम बचपने से ईसाई हैं, हर चीज करते हैं, लेकिन जो काम तुमने आज तक नहीं किया वो आज कर रहे थे। जैसे हॉस्पिटल के बाहर एक पिता बैठा है और सोच रहा है कब उसके संतान होगी। ये काम तो हमने क्रिसमस वाले दिन भी नहीं 12 बजे जग के करा कि आज यीशु मसीह पैदा होने वाले, बैठे रहो, जगे रहो। अरे सो जाओ, सुबह चढ़ जाएंगे। क्यों 12 बजे यीशु मसीह पैदा होने वाले, बैठ के इंतजार करो? नहीं, अरे हो गए, वो तो पैदा हो चुके, सुबह केक खाएंगे, सो जाओ। लेकिन आज कैसे कर रहे थे ये काम? क्योंकि प्रभु ने कहा, जो कोई मेरे लिए द्वार खोलता है, मैं उसके घर के भीतर आऊंगा और वो मेरे साथ और मैं उसके साथ भोजन करूंगा। तो क्या प्रभु भाई मीटिंग करके चले गए थे, तो क्या आप यहीं थे क्या? ये गवाही है, और ये गवाही ये है कि आप बाट जो रहे हैं। एक फल मिला आपको, और इस फल में आप जितना आनंदित हुए उतना आपको खुदा आशीष देगा। पढ़े जरा क्या कह रहा खुदा का कलाम। क्योंकि जिनको वह प्राप्त होती है, 20 से 22 पढ़े, 20, 21, 22 नीति वचन 4, 20, 21, 22। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। ध्यान धर के सुन। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। अरे छोड़ो, कौन ध्यान देगा वचन पे?
पाठ होता, पाठ पढ़ के खत्म कर देते हैं, किसी को ध्यान रहता क्या पढ़ा गया। 1-2 मिनट बाद 10-15 मिनट बाद पूछो कहां से पढ़ा गया था, कहां से पढ़ा गया था, पाठ पढ़ा गया था। हे मेरे पुत्र ध्यान देकर सुन। क्या बोल रहे पढ़े? और अपना कान मेरी बातों पर लगा। अरे ये काम तो हमसे एकदम नहीं हो पाएगा। क्यों? हमारे कान कानाफूसी में लगे रहते हैं। और प्रभु कह रहा मेरे वचन पे कान लगा। जीवित सब रहना चाहते हैं, चंगा सब रहना चाहते हैं, लेकिन बात कोई नहीं जोड़ना चाहता। आपको मालूम 75 साल के लोग भी हमसे कहते हैं पास्टर साहब हाँ प्रार्थना कर दीजिए। क्या करें प्रार्थना? चल नहीं पाते हैं प्रार्थना। तो हम उनसे पूछे चल नहीं पाते हैं? अच्छा हम जरूर प्रार्थना करेंगे। क्या एकदम नहीं चल पाते? नहीं पास्टर साहब चल लेते हैं, इधर से उधर चले जाते हैं, अपना काम तो कर लेते हैं, लेकिन सही से। अब वो चाहते हैं जैसे बचपन में दौड़ते थे वैसे दौड़े। अब पास्टर साहब से झूठी प्रार्थना करा लो या तो हम झूठी प्रार्थना करते नहीं। समझिए आप जितना भी वचन बोलते हो, आप जितना भी प्रभु से प्रार्थना करते हो, इस शरीर की एक सीमा है, इस शरीर की एक आयु है, और ये है हकीकत जिसको हमको देखना है। ये शरीर एक समय में आके ढलेगा, ये शरीर एक समय में आके उस तरह से काम नहीं कर पाएगा जो जवानी में तू कर लेता था। तो तुम पास्टर से क्यों ऐसी प्रार्थना करा रहे हो कि पास्टर साहब नॉट, तुम्हें नहीं मालूम क्या कि ये तुम्हें धन्यवाद का विषय देना है कि पास्टर साहब मैं 75 साल की उम्र में चल फिर रहा हूं, इसके लिए धन्यवाद। कान वचन में नहीं लगे। धन्यवाद उसको देना आता है जो वचन को जानेगा। जो वचन को जानता ही नहीं वो धन्यवाद किसका देगा? उसके जीवन में केवल एक बात के लिए धन्यवाद निकलेगी, क्या? अच्छा हो गया धन्यवाद, बुरा हो गया पता नहीं प्रभु कैसा सुनता भी है कि नहीं करेंगे प्रार्थना। जाओ बाइबल नहीं पढ़ेंगे, पढ़ के देख लिया, जिस दिन पढ़ते हो उसी दिन कुछ ना कुछ होता है। लेकिन वचन अगर खोल के पढ़ रहे हैं तो क्या कह रहा? पढ़े जरा। हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन। मेरे वचन ध्यान धर के सुन। आगे और अपना कान मेरी बातों पर लगा। अपना कान मेरी बातों पे लगा। हाँ, इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। मन में धारण कर ले। क्यों? ऐसा करने से क्या होगा? पढ़े फिर से वही भाई। क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। सारे शरीर के चंगे रहने का, जीवित रहने का कारण होगा प्रभु का वचन, उस पे कान लगाना, उसको ध्यान देकर सुनना। ये हो नहीं पाता। जिस दिन ये होने लगेगा उस दिन आपको अनंत जीवन मिल जाएगा। भजन संहिता खोलें। भजन संहिता उसका 119वां अध्याय हम्म 119 और उसकी 10वीं आयत पढ़ें। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। आमीन। मैं पूरे मन से तेरे वचन की खोज में लगा हूं कि कहीं से मुझे वचन मिल जाए। कौन है ये? दाऊद। दाऊद कौन है? इजराइल का राजा। इजराइल कौन है? खुदा की प्रजा। दाऊद कौन है? जो इजराइल और राज्य का राजा है। दाऊद के पास कितना काम होगा?
तो पूरे मन से तुम वचन की खोज में क्यों लगे हो दाऊद? जाके अपने काम क्यों नहीं कर रहे? वचन की खोज में लगाऊं। क्यों लगाऊं? मैं पूरे मन से, पढ़े जरा, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। सबको बैठाओ और सबको समझाओ। बहुत दौड़ लिए, बहुत भाग लिए। देखो, वचन को जानना जीवन है। बच्चों और बड़ों सब इसको अपने हृदय में लिख लो। और वचन कहीं नहीं सुनाई दे रहा। हम अपने बच्चों को सारी बातें समझा देते हैं, लेकिन वचन नहीं समझा पाते। बच्चे वचन कब सीखेंगे? हम वचन कब सीखेंगे? जब हमारे घर में खुदा का कोई दास आएगा और वो दास आके खुदा के वचन से हमें सिखाएगा। जैसे अब्राहम वेट कर रहा है, बाट जो रहा है मरमे के बांज ब्रज के नीचे कड़ी धूप में कि स्वामी आएंगे, और स्वामी से कह रहा आप अब जाइएगा नहीं, मैं तो आया हूं, मैं तो चला भी जाऊंगा, लेकिन मेरे अंदर से एक आया है, उसको ना जाने देना, क्योंकि वो स्वामी ऐसा है जो जीवन और चंगा और सब कुछ देने की सामर्थ्य रखता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा? खोज करनी होगी। क्या खोज करनी होगी? भाई आए, भाई ने आके बाइबल खुलवा के बाइबल हमें कुछ आयतें बताई और वचन के बारे में बहुत कुछ बताया, बहुत अच्छा लगा। अब क्या करना है? अब भाई चले गए, अब कानाफूसी, उसके वचन पे कान, उसके वचन का खोजी। अब क्या करना है? अब बाइबल खोलो, पढ़ो, खोज खोज के पढ़ो। जो ना समझ में आए भाई को फोन करो, भाई से पूछो। क्यों? क्योंकि इस वचन में हमें बढ़ना है। जिस घर में वचन होगा उस घर को कोई छू ना पाएगा। और लोग कहते हैं हमारे घर भैया ठीक नहीं, लोग कहते हैं हमारा घर बहुत अच्छा। लोग कहते हैं भैया हमारे घर में भैया कुछ हमको अजीब सा लगता है। अब मैं कहूँ इस घर को बेच के महल ले लो, वहां पर भी तुम्हें अजीब लगेगा। क्यों? क्योंकि तुमने यहोवा को अपने घर को बनाने ही नहीं दिया। उसने कहा घर के बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। जिस घर को यहोवा ना बनाए उसके बनाने वाले का परिश्रम तो बनाता कौन है? और अगर हम वचन को नहीं खोजेंगे, अगर घर में वचन ही नहीं होगा, प्रति शाम वचन, हर शाम वचन को खोल के पढ़ना, आमीन। अगर वचन ही नहीं होगा तो फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे? क्यों आखिर हम लोग प्रतिदिन की मीटिंग कर रहे हैं? ताकि वे भाई बहन जो दूर दूर रहते हैं वो सब एक समय में संगति करें। ये जो फेसबुक पे आप देख रहे हैं, इन फेसबुक पे जितने भाई बहन देख रहे हैं, इन सबके घरों में जाते हैं हम प्रेयर करने। आज जो कानपुर में आप लोग देख रहे हैं, कानपुर में लोग आए हैं, लेकिन ये कानपुर में हम लोग आज नहीं आए, हम लोग रोज आते हैं। कानपुर वाले भी रोज मीटिंग सुनते हैं, और मीटिंग को सुन के ऐसा लगता है हम लोग सब एक फैमिली। लोगों के लिए होगा 80 किलोमीटर, हमारे लिए 80 किलोमीटर रोज का है। तभी तो हमें कुछ दूर नहीं लगा, हम आराम से खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है हम हजरतगंज में प्रचार कर रहे हैं। क्यों? हजरतगंज क्यों? कानपुर करो जल्दी, 15 मिनट का सर्मन करना, 2 गाने बस खत्म, आधे घंटे में खत्म, जाना है। इतने आराम से मीटिंग क्यों कर रहे हैं? अभी दो पीछे की मीटिंग करी, वो भी सुनिएगा, वैसे ही मीटिंग जैसे लखनऊ में करते हैं। क्योंकि हमारे लिए कानपुर और लखनऊ कोई दूरी नहीं है। हम क्योंकि कानपुर वाले लखनऊ की मीटिंग को, लखनऊ वाले कानपुर को ऐसे सुनते हैं जैसा लगता है एक घर। आमीन। ये तो उनके लिए दूरी है जो वचन नहीं जानते, लेकिन जो वचन जानते हैं उनको लाने ले जाने वाला खुदा है। आमीन। पढ़े जरा 119वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत पढ़ें। 119:25।
मैं धूल में पड़ा हूं, मैं अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। तू अपने वचन के अनुसार मुझको। अरे प्रेज़ द लॉर्ड, मैं धूल में पड़ा हूं, तू अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। ये वचन ही तो जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड, ये वचन ही तो जीवन है। तू अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। मैं धूल में पड़ा हूं, कहां लिखा मैं धूल में पड़ा हूं, तू अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। उत्पत्ति खोलो, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और उसकी 7वीं आयत है ना सैमुअल? हाँ, उत्पत्ति 2 और 7 पढ़े जरा। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। अरे दाऊद क्या कह रहा है सिस्टर? दाऊद क्या कह रहा है? मैं धूल में पड़ा हूं, तू अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। आमीन। दाऊद ये बात क्यों कह रहा है? क्योंकि अगर आप पढ़े उत्पत्ति 2:7 तो क्या लिखा है? और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। ये धूल है, भूमि की मिट्टी। वो कह रहा मैं धूल में पड़ा हूं, मुझे अपने वचन के अनुसार जिला। अगर हम देखें तो आदम नहीं था, धूल था। तब प्रभु ने, पढ़े ना, मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। अपने वचन से उसने सांस फूकी। धूल में हम पड़े थे, हम लोग मिट्टी थे, उसने मिट्टी यूं ली, यूं रचा और जीवन की सांस फूकी और आदम जीवित प्राणी बन गया। यही लिखा ना, यही लिखा है ना सिस्टर? और यही बात तो दाऊद कह रहा है, मैं धूल में पड़ा हूं, अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। मालूम है, हम प्रतिदिन धूल में पड़ जाते हैं, हमें प्रतिदिन प्रभु जिलाए। जो हम लोग बातें करते हैं ना कि प्रतिदिन प्रभु हमें एक नया जीवन देता है, प्रतिदिन प्रभु हमें एक नया दिन देता है, प्रतिदिन प्रभु हमें एक नई भोर की किरण देता है। हम कहते हैं प्रतिदिन उसकी करुणा नई होती जाती है, प्रतिदिन हमें वो एक नया प्रकाशन देता है। दाऊद यही वाली बात बता रहा है कि मैं धूल में पड़ा हूं, मुझे अपने वचन के अनुसार जिला। अर्थात जब मैं पूरी रीति से टूट जाता हूं, प्रभु तू मुझे जिला के खड़ा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन इन बातों को, इन वचनों को जानेगा? आज हमें और आपको प्रतिदिन खुदा की संगति में रहने की जरूरत है। खुदा को जरूरत नहीं है किसी चीज की, उसके पास सब कुछ है। जरूरत किसको है? हमको और आपको। हम और आप उसकी दया, उसकी क्षमा, उसकी करुणा और उसकी चंगाई के भूखे हैं। और हम और आप ऐसे रहते हैं जैसे उसको हमारी जरूरत है। जिसको जरूरत होती है वो कड़ी धूप में तंबू के बाहर बैठा है, और जिसको जरूरत नहीं, कोई मतलब ही नहीं। प्रार्थना हो या ना हो, कहां लिखा प्रतिदिन प्रति माह प्रार्थना होना चाहिए? क्या बाइबल में कहीं लिखा है? क्या बाइबल में कहीं लिखा है कि हर महीने प्रार्थना होनी चाहिए? है? क्या लिखा है क्या हर महीने प्रार्थना होनी चाहिए? क्या दिखा देंगे क्या आप? हम दिखा देंगे, हम दिखाएंगे कि हर महीने प्रार्थना होनी चाहिए। साल में कितने महीने होते हैं? महीने 12।
और इन 12 महीने 365 दिन हर सेकंड हमें उसकी सांस की जरूरत पड़ती है। अगर हर महीने हमारी आय आती है, अगर हर महीने हम बिजली का बिल और दूध वाले का बिल देते हैं, तो हर महीने खुदा का वचन भी होना है। कहाँ लिखा, दिखाओ जरा इनको। 22वां अध्याय प्रकाशित वाक्य, दूसरी आयत पढ़े जरा। प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत पढ़ें। और नदी क्या पढ़ रहे हैं हम कि 12 महीने, क्या हर महीने मीटिंग होना जरूरी है क्या? आज किसी ईसाई के यहाँ मीटिंग हो रही है? इधर देखिए, याजक की तरफ देखिए, क्या किसी ईसाई के यहाँ मीटिंग हो रही है? लेकिन बाइबल में तो लिखा है, पढ़ो जरा। और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था। नदी के इस पार और उस पार जीवन के वृक्ष का पेड़। आमीन। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे। कितने फल? 12 प्रकार के। 12 प्रकार के फल। आगे, और वह हर महीने फलता था। हर महीने फलता है। आओ जाओ, लाओ, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, कौन ईसाई है किसके यहाँ हर महीने प्रार्थना हो रही? कोई नहीं कराता। क्यों? क्या कराएंगे प्रार्थना करा के? चंगाई चाहिए भाई, आशीष चाहिए, जीवन चाहिए, आय बढ़ जा भैया, बच्चे के लिए अच्छी लड़की मिल जाए भैया, सारा काम अच्छा चाहिए। मीटिंग क्या क्या करेंगे, क्या करेंगे? वो एक बार ईस्टर में करा दिया मीटिंग, बस हो गए, पूरा घर पवित्र है। एक बार आके मैं प्रार्थना कर, अब साल भर की छुट्टी, वचन नहीं होगा, पुताई हो गई, एक बार पुताई करा दी, बस अब 2 साल की फुर्सत। कह रहा हर महीने फलता है। ये वचन कौन बताएगा? जो पागल होंगे। कौन बताएंगे? सामने देखिए, एक बाइबल पढ़ने की भी दुष्ट आत्मा होती, मालूम? मीटिंग करते समय बाइबल नहीं, याजक की तरफ देखना है। जितना पढ़ाया जाए केवल उतना पढ़ो, क्योंकि खुदा ने कहा धन्य है वे जो यहोवा की ओर दृष्टि करते हैं। आमीन। समझो वचन को। कौन बता रहा आके कि हर महीने मीटिंग चाहिए, होनी चाहिए? कोई नहीं बता रहा, कोई नहीं। सब झूठी झूठी दिलासा दे रहे, ले ठीक है बस। ना हमारे पास समय आने का और ना तुम्हारे पास है कराने का। तुम अपने में लगे रहो, हम अपने में लगे रहे, तो जीवन कौन देगा? चंगा कौन करेगा? बच्चों को बुद्धि कौन देगा? घर को कौन बनाएगा? कह रहा मैं तेरे घर के बाहर जाने और भीतर आने में तेरी सहायता करता हूं। कौन करेगा ये बातें? कह रहा यहोवा की दृष्टि पृथ्वी पर के सारे मनुष्यों पर लगी रहती है। वो आखिर प्रतिदिन हर क्षण हमें क्यों पाल रहा है? वो भी कहे एक बार पैदा हो गया, बस तुम जाओ, अब हम नहीं जानते। जिस दिन ये कह दे, इधर देखो याजक की तरफ, जिस दिन ये कह देगा कि पैदा हो गए, अब हम तुम्हें नहीं जानते, उस दिन क्या होगा मालूम? पहले ये पढ़ लो, नहीं तो फिर हम भूल जाएंगे। पहले ये पढ़ लो, हर महीने की मीटिंग। हाँ पढ़े। हर महीने फलता था। हर महीने फलता था। और उस पेड़ के पत्ते से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। आप सोचिए, एक ऐसा फल जो हर महीने फलता है, और फल से नहीं उसके पत्ते से चंगे हो जाओगे। वो केवल कह देगा और तुम चंगे हो जाओ। आमीन। ये है जीवन के वृक्ष का सामर्थ। आमीन। और सोचो अगर फल मिल गया तो क्या होगा?
तो शैतान क्या करेगा? कोशिश कहीं से भी किसी भी तरीके से ये फल ना लो। तभी तो मीटिंग बंद है, कोई मीटिंग नहीं करा रहा। क्यों? शैतान नहीं चाहता कि तुम्हें जीवन के वृक्ष का फल मिल जाए, क्योंकि जैसे ही मिलेगा वैसे ही तुम अनंत जीवन प्राप्त करोगे। कह रहा पत्ते से चंगे हो जाओगे। आमीन। क्या कह रहा? छोड़ दो, गॉट इट करके छोड़ दो, चलेगा वो। कह रहा पत्ते से चंगे हो जाओगे। तो ये प्रभु फल का क्या करेंगे? ये फल जीवन है। जो वचन तुम्हें जीवन और चंगा करता है, पत्ते से चंगे होगे और वचन से जीवन पाओगे। आमीन। कभी सुना ऐसा वचन? ये कौन सुनाएगा? ये पागल सुनाएंगे, जो प्रभु के प्रेम में पागल रहते हैं, जिनको 24 घंटे एक युद्ध में बना रहना है। Praise the Lord. योद्धा को देखा कभी आपने? कभी योद्धा को देखिए, वो 24 घंटे युद्ध में रहता है। प्रभु ने अपने अभिषिक्तों को इसी रीति से तैयार किया है। वह तुम्हें इस वचन से ऐसी बातें बताएंगे जिससे तुम उसके समीप आ जाओ। शैतान नहीं चाहता कि तुम्हें तुम्हारे घर में वो फल आए, इसलिए सब काम तुम करा लोगे, मीटिंग के नाम में नहीं करा पाओगे। अब इस महीने हो गया, अब 6वें महीने 12वें महीने में आइएगा आप। क्रिसमस वाले दिनों में सेंटा क्लॉज बन के आ जाइए आप। अगर वो एक पल भी हमें छोड़ दे, मालूम है क्या होगा? कितने लोग जानना चाहते हैं क्या होगा? हाथ उठाओ। ऐसे थोड़ी ना वचन से पढ़ाएंगे। हर मनुष्य का शब्द झूठा, परंतु खुदा का वचन सच्चा है। आमीन। अगर एक पल भी वो छोड़ दे, एक सेकंड, एक लम्हा, तो क्या होगा? प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब, एक मिनट रुक जाइए, देख लें। अय्यूबी है। प्रेज द लॉर्ड। 33 34। कितने बम बना रखे हैं, कितने बड़े बड़े बम बना रखे हैं। सारे बम एक बार में फोड़ दो तो भी पूरी दुनिया खत्म नहीं होगी, लेकिन प्रभु एक सेकंड भी नहीं लगेगा, एक लम्हा भी नहीं लगेगा। क्या करेगा? देखें अय्यूब उसका 34वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत। 14-15। यदि वे मनुष्य से अपना मन हटाए और मन हटाए यानी हटाओ, हटाओ ना, बस अब हो गया। अब स्तर पे 40 दिन में करवाएंगे। अभी 40 दिन वाले बिल से निकलेंगे। मंडोले सांप के बच्चे, कौन? सांप के बच्चे हैं वो, जो 40 दिन में निकलेंगे। 40 दिन में मीटिंग हो जाए। किसके बच्चे? बाइबल में लिखा है, पढ़ा दूं? पढ़ा दूं? मैं वो बोलूंगा जो लिखा है। सांप के बच्चे 40 दिन में जो मीटिंग कराने के लिए निकलते हैं, सांप के बच्चे। इनके फन को एड़ी से कुचलना हमें मालूम। एड़ी से कुचलते हैं हम रोज, क्योंकि हमारा खुदा ऐसा नहीं है कि 40 दिन, हमारा खुदा रोज देता है आशीष। उसने कहा 12 फल हैं, सुन लो, और प्रति माह एक फल फलता है।
इसके पत्तों से तुम चंगे होगे। ये वचन कहीं से नहीं ला पाओगे। आमीन आमीन। पढ़ो जरा क्या कह रहा। यदि वे मनुष्य से अपना मन हटाए, जैसे मनुष्य मन हटाए, है ना, इधर जैसे मनुष्य मन हटाए वैसे वो भी हटा ले तो, यदि इधर जैसे तुमने करा वैसे ही यदि वो भी कर ले तो। मेरे पीछे बोलना, भला हम उसे नहीं जानते, हम उसे नहीं जानते, लेकिन तब भी उसकी करुणा तब भी उसकी करुणा हम पर बनी रहती है। हम पर बनी रहती है। इसलिए उसने लगाया यदि। आमीन इस यदि में उसकी दया है। आमीन। बेटा अगर यदि मैं ये कर दूं तो जो पढ़ते हो समझते भी हो, पढ़े जरा। और अपना आत्मा और अपना आत्मा और श्वास अपने ही में समेट ले, अपनी श्वास जो दी है अपने में समेट ले तो हाँ बताइए, तो सब देहधारी एक संग नाश हो जाएंगे और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। सब, ना कोई बम, ना कोई युद्ध, बस केवल अपना दिया हुआ वापस ले ले। सब, पूरा संसार एक संग मिट्टी में मिल जाएगा। यदि लोगों को वचन का भय नहीं है, लोग वचन नहीं जानते, तभी वे अपने मुंह से कुछ भी चला के बात कह देते। लेकिन अगर तुम राजाओं के राजा के सामने खड़े हो, अगर राजाओं के राजा के सामने खड़े हो तो कैसे खड़ोगे? मुंह क्यों, मुंह बंद क्यों करो? हाथ पीछे झुके हुए। स्वामी को देख लिया, दौड़ा और पैरों पे गिर गया। क्या जाना नहीं स्वामी? जानता है स्वामी को। सब मनुष्य एक संग नष्ट हो जाएंगे। एक संग। ये प्रभु का वचन। इसलिए बहुत जरूरी है हमें अपने घर में प्रभु के वचन को आदर और महिमा देना। Praise the Lord. क्योंकि वचन सिखाने वाले की डांट बुद्धि और समझ है। क्या ये धन्य है वो मनुष्य जो सिखाने वाले की डांट को तुच्छ न जाने, बल्कि उससे सीख ले। समझिए, बहुत जरूरी है। आज जिस वचन को हम पढ़ते नहीं हैं, बहुत जरूरी है आज जिस वचन को हम जानते नहीं, उस वचन पे हमें कान लगाना, ध्यान से सुनना और भय के साथ उसका आदर करना। प्रभु के नाम में जो भी हो हमें खड़े हो जाना है, क्योंकि वो सृष्टि करता है। प्रभु के प्रति ईमान बनो, ईमानदार बनो। अपने बच्चों को, कहां लिखा? व्यवस्था विवरण, व्यवस्था विवरण 6 और उसकी 28वीं। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय और उसकी 6 से 6 अध्याय 6 आयत से 6 से 8। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुमको सुनाता हूँ, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुमको सुनाता हूं,
वे तेरे मन में बनी रहें वे तेरे मन में बनी रहें। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना। टाइम नहीं है। कौन सिखाएगा? तू अपने बाल बच्चों को सिखाया करना। ये आज्ञा है, तेरे मन में बनी रहे और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को सिखा। मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे साथ चलूंगा। देख, मैं तेरे घराने को आशीषित करूंगा। तेरे बच्चे फलवंत दाखलता के समान होंगे। तू जिस किसी काम में हाथ लगाएगा, छोड़ दीजिए, आप लोग सुनते रहिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कितना प्यार करते हैं आप यीशु मसीह से? कौन ज्यादा प्यार करता है? हाथ उठाओ। यीशु मसीह से कौन प्यार करता है? करते हैं प्यार? तो एक छोटी सी आवाज आप यीशु मसीह के प्यार को तोड़ दिया। सब देखो, बोले तो तुम्हारा मन लगा रहे, मेरा मन तेरे